बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्ख़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ वो नुस्ख़ा है जी मोटे लोगों की कब्ज़ के मुतालिक। यानी मोटापा भी है और कब्ज़ भी रहती है। यानी कि जो मिज़ाज है वो दिमाग के जो दो मिज़ाज हैं उनमें पहला मिज़ाज है तरी गर्मी का मिज़ाज। तो तरी गर्मी के मिज़ाज की कुछ अलामात मैं आपको बता देता हूँ, वो नोट कर लें। और फिर बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, किन लोगों के लिए नुस्खा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मिज़ाज में सबसे पहले पाँव के तलवे जलते रहेंगे, पैरों में जलन होगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, मरीज़ रात को उठ उठ के पानी पिएगा, लेकिन पेशाब की किल्लत होगी, पेशाब कम आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, गर्मियों पसीने में शराबूर रहेगा, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और सर्दियों में भी पाँव जो है वो नंगे रखेगा, पाँव वो लिहाफ में नहीं रख सकेगा, पाँव जलते रहेंगे। अच्छा, और ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो पीरियड्स हैं वो रुक भी सकते हैं या बहुत कम मिक़दार में आएंगे, और इसी की वजह से डे बाय डे उनका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चावल के शौकीन हैं, चावल के बगैर उनका जो है वो खाना मुकम्मल नहीं होता जब तक वो बिरयानी या पुलाव ना खाएं, तो उनके लिए ये दवा समझें कि एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन चावल आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो हाँ, अगर आप चावल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते और कहते हैं कि जी चावल ज़िंदगी मौत का मसला है और हम ज़िंदगी पे चावलों को तरजीह देते हैं, तो फिर आप ये करें कि चावलों को अच्छी तरह उबाल के उसका पानी निकाल लें, और जब जिस पानी में आपने उबालना है वो आम सादा पानी ना हो, बल्कि उसमें आप अगर 1 किलो चावल हैं तो 1 तोला लौंग और 1 तोला दालचीनी और थोड़ी सी राई, यानी 1 तोला राई के जो बीज होते हैं, ये तीनों आइटम आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके ये उस पानी में डालें जिसमें आपने चावलों को बॉयल करना है। तो इससे चावलों का मिज़ाज काफ़ी हद तक बदल जाता है और जो उसके नुकसानात हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कुछ मिज़ाज के हवाले से। अब आते हैं कि जी इस तरफ के किन लोगों को ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ के जिनको खूनी बवासीर हो, बहुत ज़्यादा नक्सीर फूटती हो, या तीसरे नंबर पे ख़वातीन में ऐसी ख़वातीन के जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हों या महीने में 2 से 3 बार आ जाते हों। ठीक है, उनका जो पीरियड साइकिल है वो ख़राब हो चुका है और मेंसेस जो हैं वो 1 महीने में ज़्यादा दफ़ा आते हैं, बार बार आते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर पीरियड्स रुके हुए हैं तो उसके लिए समझें कि ये दवा आपके लिए एक तीर से 2 शिकार वाला मामला, मतलब कि आपकी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी और आपके पीरियड्स भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आते हैं अज़ा की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट कर लें। इसमें सिर्फ़ 2 अज़ा हैं और दोनों बराबर वज़न लेने हैं आपने। सबसे पहले है इसमें मुसब्बर, ठीक है जी, जिसको उर्फ़ आम में ईलवा भी कहते हैं। और जो पुरानी जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती थीं, वो अगर कभी किसी को पीरियड्स का इशू होता था, पीरियड्स रुक जाते थे, तो सिर्फ़ इसी दवा पे वो जो है वो भरोसा करती थीं और इसी दवा पे उनका इक्तिफ़ा होता था। तो ये जो है वो एलोवेरा का जो है वो ये सत है निकला हुआ, कड़वा होता है जायके में, ये बता दूं। अब जब इसका तरकीब तैयारी पे हम आएंगे तो मैं बताऊंगा कि इस कड़वी दवा को आप किस तरह से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, और जिन लोगों को कड़वे जायके से मसला है और कड़वी दवाइयाँ जिनसे नहीं खाई जाती उनसे वो भी बड़ी आराम से इस दवा को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब दूसरे जुज़ की तरफ आते हैं। तो ये है जी तुख्मे हरमल। ये देखें इस तरह के होते हैं, साफ़ सुथरे लें। ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है जी, और इस नुस्खे को खाने के काबिल किस तरह से बनाना है। जैसे मैंने कहा है कि नुस्खा जो है वो तल्ख़ होता है, ये जायके में कड़वा होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से खाने के लिए आसान कर सकते हैं और हर किसी के लिए ये जो है वो खाने के काबिल बन जाएगा नुस्खा। तो अब आते हैं जी तरकीब तैयारी की तरफ। वज़न आप नोट कर लें कि वज़न दोनों का बराबर होगा।
ठीक है जी। जो मुसब्बर है, जितना वज़न उसका है उतना ही वज़न तुख़्म। जी नाज़रीन, ये जैसे आप देख रहे हैं कि मुसब्बर काफ़ी हद तक बारीक हो चुका है, तो ये मैक्सिमम जो है वो 5 से 7 मिनट लेगा। अब हम इसमें ये जो तुख़्म हरमल का सफ़ूफ़ है जो हमने पीसा हुआ है, ये शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। यकजान करने के बाद इसमें ज़रा सा पानी मिलाएंगे और ये गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि दवा कड़वी है और खाने में बाज़ लोगों को कड़वी दवा के मसला होता है, तो इस तरह से अगर आप इसकी गोली बना लेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकली जाएगी। जी नाज़रीन, ये पानी इसमें आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना, पानी हल्का सा शामिल करके आपने इसको मिक्स करके देख लेना है। जैसे गूंदा हुआ आटा होता है, उस कंसिस्टेंसी पे से लेके आएंगे आप। मुसब्बर में चिपक कुदरती तौर पे होती है, तो इसलिए ये बड़ी आसानी से और बेहतरीन गोली तैयार होती है। पुराने हुक्मा इसी तरह से हाथ की बनी हुई गोलियां इस्तेमाल करते थे, और आज भी कुछ हुक्मा हैं जो ये तकल्लुफ़ करते हैं, वरना अक्सर अब जो है वो ये काम मशीनों से लिया जाता है। थोड़ा सा सख्त हाथों से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। जी नाज़रीन इकराम, जैसे आप देख सकते हैं कि अब हमारी दवा गोली बनाने के काबिल है। हम ये थोड़ी सी दवा उठा के इसको चेक कर सकते हैं, और इसके बाद हम गोलियां इसकी तैयार करेंगे। तो ये गोली जो है आप चने के बराबर रखेंगे, ज़रा सी मोटी भी रख सकते हैं। जो लोग ज़्यादा वज़नी हैं वो 2 गोलियां सुबह 2 शाम इस्तेमाल कर लें, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है वो 1-1 गोली सुबह शाम या 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन वक्त जो है इसका वो ये है कि आप रात सोने से पहले 2 गोलियां लें, और इसी तरह सुबह खाली पेट जो है वो भी 2 गोलियां निहार मुँह बिल्कुल लें पानी के साथ। तो इससे इंशाल्लाह पेट ठीक तरह से साफ़ हो जाएगा और कब्ज़ का मसला जो है आपका वो हल हो जाएगा। इसको आपने एक मखसूस टाइम तक इस्तेमाल करना है, और मैक्सिमम इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे ये कि जितनी भी पुरानी कब्ज़ हो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाती है।